जय ने नमो वरिहन्ताणं ओ सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लुए सब साहुं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् स्याद्वादनय षट्द्रव्यगुणपर्याय प्रमाणका जड़ कर्म चेतन बंध का कर्म कर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है। जय हो द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। मांगलिक ग्रंथ छैडाला जी, रचयिता पंडित दौलत राम जी। तीसरे तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का अधिकार है और सम्यक दर्शन के अधिकार के अंदर आत्मा के हितों की चर्चा हो रही है कि आत्मा का हित किसमें है। ठीक है, और उससे संबंधित हमारी चर्चा कल शुरू हुई थी। फिर से एक बार ये छंद पढ़ते हैं अपन, अभी इसकी कुछ चर्चा और बाकी है। पहला छंद। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए सम्यक शिव दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो ज्ञान द्विविध विचारो जो जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय सर्वसुनि कारण सो ऋण सो व्यवहार। हारो चर्चा हमारी ये हो रही थी हाथ कि आत्मा का हित किसमें है। ये आत्मा का हित है सुख में, और वो सुख कैसा है, वो सुख आकुलता रहित है। क्यों? क्योंकि जो मोक्ष मार्ग होता है उसमें जो सुख प्राप्त होता है या मोक्ष में जो सुख प्राप्त होता है उसमें बिल्कुल भी आकुलता नहीं होती है। और जहां आकुलता नहीं होती है वहां हमारा आत्मा सुखी रहता है। इसलिए हमको ऐसे मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए जिससे कि हमारी आत्मा का कल्याण। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि मोक्ष का तात्पर्य है अनंत वीर एवं अव्यवहार सुख अर्थात अनंत सुख। परंतु उस परम अनंत सुख को, उस परम धाम को कैसे प्राप्त करें? तो फिर उसका उत्तर दिया नीचे की दो लाइन में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मक्सो द्विविध विचारो। वो मोक्ष का कारण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पे चलना, उस मार्ग पे चलना उस मोक्ष का कारण है। और वो कैसा है उसको दो तरीके से समझो। किस तरीके से समझो? दो तरीके से समझो। जो सत्यारथ रूप है सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और उसका सहायक कारण है सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस तरीके से उसको दो रूप से समझो। ठीक है, पढ़ते हैं देखो अपन आगे। तो देखो उन्होंने कहा यहाँ पे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं। इनकी एकता ही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यदि एक भी कम होगा तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। ये चर्चा अपन ने कल भी करी थी कि कोरे सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, कोरे सम्यक ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, कोरे सम्यक चारित्र से मोक्ष नहीं होगा।
तीनों की एकता से ही मोक्ष होगा। पहले में तो पहले अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम ही नहीं पाएगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं तो चारित्र सम्यक चारित्र नाम ही नहीं पाएगा। ऐसा बोलना कि कोरे सम्यक चारित्र से मोक्ष नहीं होगा, एक्चुअल में ये बात भी ठीक नहीं है। अपन तो ये बोलो कि कोरे चारित्र से भी मोक्ष नहीं होगा, कोरे ज्ञान से भी नहीं होगा। तीनों की एकता चाहिए, और एकता कैसी चाहिए कि पहले दर्शन सम्यक हो जिससे कि ज्ञान सम्यक बने, और उससे फिर चारित्र सम्यक बने। फिर तीनों की एकता जब होगी तब मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित होगा। ऐसा बोलो उसको। औषधि के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार औषधि के प्रति श्रद्धान, उसका ज्ञान और सेवन रूप क्रिया आवश्यक है, उसी प्रकार प्रस्तुत मार्ग पर चलकर उसका लक्ष्य पाने के लिए उस मार्ग के प्रति श्रद्धा। सबसे पहले तो पता हो कि भाई जो चल रहे हैं सही जगह चल रहे हैं। देखो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है वर्तमान में, अगर अभी अपन देखें वर्तमान में, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक है। हमारे को अंदर ये दृढ़ प्रतीति है कि नहीं है कि ये जो दिगंबर जैन धर्म हम पालन कर रहे हैं, यही तीनों लोक में सबसे सच्चा मार्ग है। सबसे पहले तो ये प्रतीति, ये दृढ़ निश्चय हमको होना बहुत जरूरी है। खाली इसलिए करते हैं कि मम्मी पापा कर रहे थे या हमारे बड़े बूढ़े करते थे, उनको हमने देखा है इसलिए हमको भी करना है, इसलिए करते हो, ये दृढ़ प्रतीति नहीं है। ठीक है। दृढ़ प्रतीति तो ये है कि जो मैं कर रहा हूं यही सबसे सही है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा हमको अपने जैन धर्म पे है कि नहीं है, और उसमें भी विशेष करके दिगंबर जैन धर्म पे अपने को श्रद्धा है कि नहीं है। क्योंकि अब जैन धर्म के भी भेद हो गए, दिगंबर भी हो गए, श्वेतांबर भी हो गए। श्वेतांबर मार्ग जो है वो समीचीन नहीं है, दिगंबर मार्ग समीचीन है, लेकिन ऐसी श्रद्धा अपने को होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल अपने को स्वप्न में भी, अगर कोई एकदम स्वप्न में भी अपन बिल्कुल रात की 2 बजे अपने को कोई उठा करके पूछे कि सच्चा मार्ग कौन सा है, तो अपने को उत्तर देते बनता है कि नहीं बनता है। ऐसी दृढ़ प्रतीति अपने को होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि आपकी श्रद्धा अटल है। दुनिया के कितने भी प्रलोभन आ जाएं, कोई कैसा भी चमत्कार दिखा दे, कोई कुछ भी कर दे, ठीक है, कोई कितनी भी विभूति दिखा दे, लेकिन वो सारी विभूतियां एक तरफ, सच्चा दिगंबर मोक्ष मार्ग एक तरफ, सच्चा दिगंबर जैन धर्म एक तरफ। ऐसी अगर अपने को अटल श्रद्धा है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। और अगर अपन थोड़ा थोड़ा विभूति देख के दूसरों की कुछ करके और अपन एकदम से ये सोचने लग जाए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अपने को जैन धर्म पे अभी श्रद्धा अडिग नहीं है अपनी। और जब जो कर रहे हो उसी कार्य की अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होएगा। सम्यक दर्शन फिर हो ही नहीं सकता है। इसलिए कम से कम ये चीज तो अपन पक्की करो कि अपन जो कर रहे हैं वो वाकई में चीज सही है। हाँ, जो क्रियाएं करते हैं उनमें दोष लग सकते हैं, क्रियाओं में दोष लग जाए तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपन मंदिर जाते हैं, मंदिर, घर से मंदिर जाते हुए पता नहीं कितने दोष लग जाते हैं अपने को। मंदिर में अपन जाते हैं, क्रियाएं करते करते कितने दोष लग जाते हैं, उससे मत घबराओ। ठीक है। वो जो भी दोष लगेंगे वो सब ठीक है, उनको समझेंगे, उनको क्रियाओं को सही करेंगे। लेकिन अपन जहां जा रहे हैं उस जगह का अपने को श्रद्धा नहीं की नहीं है कि वो जो दिगंबर जैन मंदिर जिसमें अपन जाते हैं यही जाने योग्य जगह है, संसार में और कोई भी मंदिर जाने योग्य नहीं, इतना श्रद्धान अपने को है कि नहीं है। अगर इतना श्रद्धान नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन की बात भूल जाओ, फिर भूल जाओ। अगर अन्य देवी देवताओं को देख करके भी अपने मस्तक झुक जाते हैं, अगर अन्य देवी देवताओं को अभी तक अपन पूज रहे हैं और अपने को यही लगता है कि सबका मालिक एक, सब भगवान है, तो ये समझ लो कि अभी तो आपका सम्यक दर्शन बहुत कोसों दूर है। अभी तो आपको मूलभूत बात ही क्लियर नहीं है, अभी तो आपका ग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं गया है, तो सम्यक दर्शन की क्या बात करेंगे। ठीक है। उसी प्रकार प्रस्तुत मार्ग पर चलकर उसका लक्ष्य पाने के लिए उस मार्ग की प्रति श्रद्धा, उसका ज्ञान और उस पर चलने रूप क्रिया करेंगे, तभी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धान के ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। आगम में एक उदाहरण आता है कि जंगल में अग्नि लगी हुई थी। ये सुना होगा आपने उदाहरण। उस जंगल में 3 व्यक्ति थे, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक आलसी। 3 लोग थे। अंधा देखने में असमर्थ था, इसलिए बेचारा भाग नहीं पा रहा था, भाई अंधा है ना,
पेड़ तो है लेकिन पता ही नहीं कि अग्नि कहाँ जल रही कहाँ नहीं जल रही है। तो अंधा अकेले तो उस अग्नि से बच नहीं सकता था। लंगड़ा पैरों से लाचार था और आलसी आलस के कारण नहीं भाग पा रहा था। धीरे धीरे अग्नि बढ़ती गई और तीनों उसमें जलकर नष्ट हो गए। यदि लंगड़ा अंधे के कंधों पर बैठ जाता, जो लंगड़ा था वो अंधे के कंधों पर बैठ जाता और आलसी मार्ग दिखा देता, तो तीनों उस अग्नि से बच जाते। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों मिल जाएंगे तो संसार रूपी जंगल में आत्मा निकलकर मोक्ष रूपी सुरक्षित और सुखद स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, हमारा श्रद्धान अंधा है। हमारा श्रद्धान क्या है? अंधा है। हमारा ज्ञान कैसा है? लंगड़ा है। और हमारा चारित्र कैसा है? आलसी है। ठीक है। इन तीनों की आपस में एकता नहीं हो पा रही है। जब इन तीनों की आपस में एकता हो जाएगी तो अपन मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे। जब तक तीनों की एकता नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। मोक्ष जाने के लिए वज्र विषभ नाराज सेनन की आवश्यकता है। क्या होता है ये वज्र विषभ नाराज सेनन? सेनन क्या होता है? वज्र विषभ नाराज सेनन क्या, सेनन कितने प्रकार के होते हैं? क्या है ये, बताओ कोई है किसी को आइडिया? सेनन क्या होते हैं? वो वो शरीर की जो बनावट होती है। शरीर की बनावट। हेलो। मतलब जैसे पूरा हाँ, जैसे शरीर एक की तो कैपेसिटी 6 प्रकार के सहनन जैसे होते हैं। सम चतुरस सेनन की एक जैसा 7 प्रकार के शरीर सहनन होते इक्वल हैं। हो। फिर ये एकदम ऐसा जो टफ शरीर होता है। हाँ, तो आप जो बोल रहे हो ना प्रीति जी, वो सम चतुरस जो आप बोल रहे हो, वो सम हाँ चतुरस जो है वो संस्थान है। संस्थान मतलब हाँ कि हाँ हाँ कैसा दिखना, सुंदर हाँ दिखना, अच्छा शरीर बिल्कुल प्रॉपर होना, ये होती संस्थान की बात। यहाँ पे बात हो रही है सहनन की। तो हाँ। सहनन तो मतलब सहनन तो शरीर। मतलब वो जो बहुत टफ शरीर होता है, हाँ जो सहन कर लेता है सब चीज, लोहे के जैसा इस टाइप। हाँ 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 शरीर पर आपको शांतिपूर्वक सहन हाँ करना वर्षा जी। सहनन होता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं वर्षा जी, आप बोलिए। हाँ बोलिए वर्षा शरीर जी। की कैपेसिटी मतलब किसी भी चीज को सहन करने की, हम्म जैसे अपने पाप का फल भोगने के लिए जो शरीर में कैपेसिटी जो चाहती है वो, जैसे हम्म तीर्थंकरों का वज्र वस्त्र नागा सहनन होता है। हम्म। तो हाँ, इतने तो दुखों का सहनन वो मतलब वेदन मतलब वो कि कर सकते हैं। जो, देखो सहन कर। शरीर की हड्डियों की जो मजबूती होती है, ठीक है, वो होता है सहनन। कि शरीर की आपकी हड्डियां हाँ और के आपस में जो जॉइंट्स होते हैं वो कितने मजबूत हैं। तो वज्र विषभ नाराज सेनन का मतलब होता है कि वज्र की हड्डियां, ठीक है, वज्र के वेष्टन, और वो जो आपस में उनका जो जुड़ना होता है वो भी वज्र रूपी उनके जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वज्र विषभ नाराज सेनन। तो मोक्ष जाने के लिए वज्र विषभ नाराज सेनन की आवश्यकता है। उसके बिना मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए जो शुक्ल ध्यान होता है आखिरी, ठीक है, वो आखिरी शुक्ल ध्यान तभी हो सकता है जब वज्र विषभ नाराज सेनन हो। उसके अलावा वो शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए उसका होना आवश्यक है। इसलिए मोक्ष में वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे समचतुरस संस्थान नहीं होगा तो चलेगा। संस्थान अगर समचतुरस है, नहीं है, उससे बात नहीं है, लेकिन सेनन वज्र विषभ नाराज सेनन होना आवश्यक है। अभी जो 6 सेनन अपने होते हैं, अपने नहीं होते 6 सेनन, मतलब जो 6 सेनन कुल होते हैं, वज्र विषभ नाराज सेनन, ठीक है, वज्र नाराज सेनन और नाराज सेनन, ये तीन तो अच्छे मतलब दमदार सेनन होते हैं। इसके अलावा 3 सेनन जो होते हैं वो कमजोर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? किलित सेनन, नाराज सहनन। असंप्राप्त स्फाटिका, और एक और कौन सा रह गया? हुंडक। नहीं नहीं, वो संस्थान हो गया, मुंडक संस्थान है। ठीक है, सेनन नहीं नारद है। भैया, कीलक, नारद सहनन। कीलक। किलित सेनन, हाँ, ठीक है। किलित किलित सेनन भी होता है ना, सही बोल रहे हो, किलित सेनन, असंप्राप्त स्फाटिका सेनन, और एक और कौन सा बोला अपन ने? कीलक सहनन। ये किलित तो हो गया ना, किलित हो गया, असंप्राप्त स्फाटिका हो गया। बाकी 3 अपन ने बोले वज्र विषभ नाराज
वज्र नाराज भाई और नाराज, ठीक है, भैया एक ये तीन नाराज, हो हाँ, गए, है नाराज। ना। और एक असंप्राप्त प्राटिका, एक किलित सेनन, एक और अपन भूल रहे हैं नाम, ठीक है। ऐसे 6 सेनन होते हैं। फिर वो जो आप लोग बोल रहे हो समचतुरस्र आदि, कुब्जक, वामन, मुंडक, ये तो सब संस्थान हो गए। ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, ठीक है। अच्छा, अर्ध नाराज, ठीक है, एक अर्ध नाराज। तो ये, परंतु आज वर्तमान काल में उत्कृष्ट सेनन प्राप्त नहीं, हम में से किसी को भी नहीं है ये उत्कृष्ट सेनन हमारे किसी के भी नहीं है। एक अंतराय हो जाता है तो शरीर शिथिल हो जाता है, साधना नहीं हो पाती। मतलब अगर एक दिन भोजन नहीं मिले, 2 दिन भोजन नहीं मिले, तो अपने को शरीर अपना कमजोर होता है। आज तो असंप्राप्त प्राटिका सेनन है, वह भी काल के अनुसार हीन हीन होता जा रहा है, मतलब वो भी बहुत हीन हीन होता जा रहा है। थोड़ी देर पद्मासन लगाकर बैठ जाओ तो पैर तुरंत सुन हो जाता है। ध्यान के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती, और ध्यान के लिए उत्तम सेनन की आवश्यकता है। वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल की अनुकूलता नहीं है, भाव भी श्रेणी मारने के नहीं हो पाते, यानी शपथ श्रेणी से युक्त भाव भी वर्तमान में नहीं है। तो अपने पास वर्तमान में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कि अपने को मोक्ष प्राप्त हो सके। बराबर है बराबर बात, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पंचम काल में है अपन, सहनन अपना अच्छा नहीं है, संस्थान अपना अच्छा नहीं है, क्षोभशम अपना अच्छा नहीं है, ठीक है। शरीर के अंदर वेदनाएं बहुत होती है, ठीक है। इतना सब होने के बावजूद भी एक चीज अपने पास है, क्या है, क्या बोल रहे हैं वो, परंतु ऐसा नहीं है कि वर्तमान में मोक्ष का दरवाजा बंद हो, थोड़ा सा राउंड लेना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अपने पास सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है, ठीक है। तो सीधे मोक्ष नहीं जा सकते यहाँ से बैठे बैठे, राउंड लेके जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, राउंड लेके चले जाएंगे, लेकिन मार्ग तो सही हो। मार्ग अगर सही होगा तो घूम के भी जाना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर मार्ग बिल्कुल विपरीत होगा तो फिर तो हो गया काम। आज भरत क्षेत्र में नहीं तो विदेश क्षेत्र में तो जीव बराबर मोक्ष जा रहे हैं, विदेश क्षेत्र में तो जीव जा रहे हैं मोक्ष, वहां पे तो कोई तकलीफ नहीं है। अर्थात मुक्ति तो भव्य जीवों के हाथों में खेल रही है, इसलिए हमें हर क्षण मुक्ति पाने का समीचीन पुरुषार्थ करना है, ठीक है। आज आप आज साधन करो, साधना करो, विदेश क्षेत्र में जाकर सिमंदर स्वामी के पाद मूल में सम्यक दर्शन प्राप्त करना, और वहीं से रत्नत्रय को धारण कर पंचम गति को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सिद्धांत कह रहा है कि 6 माह 8 समय में कितने जीव, 608 जीव मोक्ष जाते हैं, और इतने ही निगोद से बाहर निकलते हैं। तो देखो, अभी यहाँ पे वर्तमान में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अपने भाव तो ऐसे रखो, परिणाम तो अपने अच्छे रखो। हो सकता है कि हम लोग आगामी पर्याय में विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाए। विदेश क्षेत्र के अंदर तो 20 विद्यमान तीर्थंकर तो वहां पे हैं ही, सिमंदर भगवान का समूचरण तो वहां पे चल रहा है। वहां जाकर के तत्वों को समझ करके वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना। और चलो कोई बात नहीं, विदेश क्षेत्र नहीं गए, परिणाम अच्छे रखो, देवगति में भी चले गए, तो देवगति के जीव को किसी ने रोका है क्या? किसी ने नहीं रोका, वो भी समूह शरण में जा सकता है। अपनी कम से कम इतनी तैयारी तो कर लो कि अपने को तिर्यंच गति और नरक गति में जाने की नौबत नहीं आए। इतना तो खुद को कम से कम धर्म करके इतना पुण्य अर्जन तो कर लो कि अपने को तिर्यंच और नरक गति से अपन बच जाए, क्योंकि वहां पे कोई गारंटी नहीं है कौन सी जगह में जाके कहाँ तिर्यंच हो जाए। और वहां पे अपने को जिनागम कोई मतलब समूह शरण आदि की व्यवस्था नहीं मिली तो पंचेंद्रीय तिर्यंच भी हो गए तो कौन वहां पे सिखाएगा। और नरक के अंदर तो समूह शरण आता नहीं है, नरक के जीव निकल करके समूह शरण में आते नहीं है, वहां पे अपने को कौन समझाएगा। वहां पे फिर एक ही मात्र साधन रह जाएगा, वेदना सम्यक। वेदन होएगा, वहां पे तीव्र वेदना होएगी, तब जाके सम्यक होएगा। या फिर जाति स्मरण आदि से हो जाए तो हो जाए। तो कम से कम अगर अपन देव और मनुष्यों में रहे तो अपने पास मौका तो रहेगा। इसलिए थोड़ा बनिए यहाँ पर, थोड़ा समझदारी से अपने को चलना चाहिए, ठीक है। एक एक रुपया अपन ध्यान से खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन ये मनुष्य पर्याय का जो एक एक समय है, उसका अपने को कोई हिसाब किताब नहीं है, उसको अपन ऐसे ही खर्च करे जा रहे हैं। तो जब तुम एक एक 2-2 रुपए का हिसाब रखते हो, ठीक है, तो फिर अपनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय के समयों का हिसाब क्यों नहीं रखे अपन? वो भी तो कितने काम का है। और मनुष्य पर्याय के एक एक समय की कीमत जिनागम में आई है, बात ही है।
चक्रवर्ती की संपदा से भी ज्यादा है इसकी कीमत मनुष्य पर्याय के एक एक समय की, और अपन ऐसी खर्च कर दो, क्या मतलब है फिर? ठीक है, विचार करने वाली बात है। जगन्य रूप से एक समय में एक जीव सिद्ध होता है, उत्कृष्ट रूप से एक समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के प्रश्न गलत हो गए। अभी ये प्रश्न है, अभी आप जो लोग पेपर नहीं दिया है ना, उनको उत्तर दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एक समय में उत्कृष्ट रूप से 108 जीव सिद्ध हो सकते हैं, अधिक से अधिक एक समय में अगर हो तो। जब 6 महीने तक लगातार जीव मोक्ष नहीं जाते, मतलब मान लो कि अभी कोई जीव मोक्ष गया, अब अगले 6 महीने तक कोई भी सिद्ध भगवान बने ही नहीं, 6 महीने तक किसी ने मोक्ष नहीं गया। अब आठ आठ समय बचे, 8 समय में 608 जीवों को नियम से मोक्ष जाने ही जाना है। तो देखो कैसे होगा वो ऐसे होगा। प्रथम समय में 32 जीव जाएंगे, अब 8 समय है ना, 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष जाना है। तो प्रथम समय में 32 जीव, दूसरे समय में 48 जीव, तीसरे समय में 60 जीव, चौथे समय में 72 जीव, पांचवें समय में 84 जीव, छठवें समय में 96 जीव, और सातवें समय में 108 जीव, और अंतिम आठवें समय में भी 108 जीव सिद्ध होते हैं। तो ऐसे पूरा जोड़ करने पे 608 जीव सिद्ध होते हैं, ऐसा ये गणित है। मतलब ये, अब ऐसा होता हो पता नहीं, हो भी सकता है कि 6 महीने तक कोई जीव मोक्ष ही नहीं जाए, अब वो 8 समयों के अंदर जो है 608 जीवों को मोक्ष जाना है। इसलिए जब अपन पढ़ते हैं ना प्रथमानुयोग, तो अपन प्रथमानुयोग में क्या पढ़ते हैं कि ये तीर्थंकर के साथ में 10,000 और मुनि मोक्ष गए। ठीक है, तो ऐसा संभव है क्या? कोई तीर्थंकर के साथ में 10,000 मुनि एक साथ मोक्ष जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। वो जो आप पढ़ोगे ना शास्त्रों के अंदर कि 10,000 मुनि मोक्ष गए, 5,000 मुनि मोक्ष गए, तो वो आगे पीछे समझना, आगे पीछे समझना, क्योंकि साथ में तो अधिक से अधिक 108 जी भी जा सकते हैं मोक्ष। ठीक है, 10,000 तो जा ही नहीं सकते ना। 10,000 मुनियों को मोक्ष जाने के लिए कितना समय लगेगा? 10,000 मुनि है, अभी भरत क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर का समूह शरण लगा हुआ है महावीर भगवान का, अब उनके साथ में 10,000 मुनि है, वो 10,000 मुनियों को मोक्ष जाना है, एक साथ तो जा नहीं सकते हैं। अपन कह रहे हैं कि 6 महीना 8 समय में 608, तो वो 600 समझ लो, अभी 8 को अपन छोड़ दो। ठीक है, तो मोटा मोटा कितना समय लग जाएगा? 7 से 8 साल लग जाएंगे अगर वही वही जाए तो। अभी अपन सोचो एरावत क्षेत्र से भी मोक्ष जाना है जीवों को, विदेह क्षेत्र में से भी मोक्ष जाना है, और ऐसे भरत एरावत कितने? 5, और ऐसे विदेह क्षेत्र भी 32 गुणित 5 160, ऐसे 170 क्षेत्रों में मुनिराज है ढाई द्वीप के अंदर, और वो सब अपने अपने क्रम से उनको मोक्ष जाना है। तो ये 10,000 जो मुनिराज हैं, ये एक साथ मोक्ष नहीं जा सकते हैं, समय लगेगा उसमें, 12, 15, 20 साल भी लग सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि वो सब महावीर भगवान के काल में उत्पन्न हुए, उन्हीं के समूह शरण में विराजमान हुए, और महावीर भगवान के आगे पीछे के काल में वो मोक्ष जाते रहे, ऐसा कहने में आएगा। उसको इस तरीके से अर्थ लेना उसका, ऐसा नहीं सोचना 10,000 जीव एक साथ मोक्ष जा ही नहीं सकते, आगम प्रामाणिक नहीं है वो। ठीक है, इस तरीके से समझना उसको। और एक बात और है, विदेह क्षेत्र से मोक्ष जाने वाले जीवों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, और भरत एरावत क्षेत्र से मोक्ष जाने वाले जीवों की संख्या कम है। ठीक है, जैसे मान लो कि बहुभाग जो जाएंगे मोक्ष तो वो विदेह क्षेत्र से जाएंगे, और फिर जो बचा हुआ जो भाग है उससे भरत एरावत क्षेत्रों से मोक्ष जाएंगे, ऐसा भी नियम है। क्योंकि वहां पे जीवों की संख्या भी बहुत है, और वहां पे साक्षात केवली भगवान निरंतर विद्यमान रहते हैं, तो वहां पे परिणामों की विशुद्धि अधिक रहती है, तो वहां से मोक्ष जाने वाले जीवों की संख्या ज्यादा है, ऐसा मानना। ठीक है, ये सब जब अपन वो पढ़ते हैं ना तत्वार सूत्र के अंदर, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वेश्य, सूत्र 8 पहले अध्याय में, तो उसमें यही सब चीजों की वर्णन होते हैं कि संख्या अपेक्षा क्या क्या होते हैं, अंतर अपेक्षा कितना अंतर पड़ सकता है, अंतर पड़ने के बाद फिर कौन कहाँ से कितना मोक्ष जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो सारा वर्णन वहां पे आता है, तो विशेष अगर आपको जानना हो तो। चलिए वापस विषय पे आते हैं। आगे दौलत राम जी कह रहे हैं वो मोक्ष दो प्रकार का है, निश्चय मोक्ष और व्यवहार मोक्ष, दो प्रकार का मोक्ष बोला। मोक्ष तो एक ही होता है, पद्धति दो होती है कहने की।
पर मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, इसका ध्यान रखना। वह तो रत्नत्रय स्वरूप एक ही प्रकार का है, किंतु उस रत्नत्रय का पालन निश्चय और व्यवहार रूप से दो प्रकार से होता है। ठीक है। जीवास्तिकाय आदि, पंचास्तिकाय, षड द्रव्य, सप्तत्व एवं नौ पदार्थों आदि का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। परिभाषा दी क्या? जीवास्तिकाय आदि, पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय मतलब कौन कौन से द्रव्य आ गए पंचास्तिकाय में? चलिए बताइए, उत्तर दीजिए। पंचास्तिकाय में कौन कौन से द्रव्य आ गए? करिए कोई अनम्यूट, कोई अनम्यूट करिए, उत्तर दीजिए। पंचास्तिकाय कौन कौन से हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, सबको पता है। हाँ बोलिए वर्षा जी। पंचास्तिकाय नहीं। मामी जी आप बताएंगे क्या? नहीं। आप अनम्यूट करके बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं। क्या तो आपका कुछ ऑडियो का कुछ गड़बड़ हो। हाँ बोलिए आप रितु जी। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। हाँ बहुत बढ़िया। काल नहीं लेना उसके अंदर, क्योंकि काल क्या है? हाँ, हाँ, काल तो एक एक ही प्रदेशी है। वो तो कालाणु जो होता है वो तो पूरे लोकाकाश में रत्नों की राशिवत एक एक विराजमान है, तो वो अस्थिकाय में नहीं आता है। पुद्गल भी वैसे देखा जाए तो पुद्गल भी परमाणु रूप से तो एक ही है ना, मतलब एक प्रदेशी है, लेकिन वो जो उसका संघात होता है, ठीक है, जो बंद होता है संघात होता है, तो बंद संघात से वो क्या करता है कि बहुत सारे परमाणुओं का जो मिश्रण होता है, उसकी वजह से वो क्या, उसको हम अस्थिकाय बोलते हैं, मतलब कि उसको बहुप्रदेशी बोलते हैं। ठीक है। षड द्रव्यों के नाम तो अभी अपन ने बोल ही लिए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और एक कालाणु। सप्त तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हो गए। नौ पदार्थ, तो वो सात तत्वों के अंदर पुण्य और पाप और मिला दो तो नौ पदार्थ हो गए। आदि का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। इनका यथार्थ श्रद्धान करना मतलब जैसा है वैसा ही मानना, वैसे ही श्रद्धान करना, सो सम्यक दर्शन है। अंग पूर्व संबंधी आगम ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और रागादि का परिहार करके तप में चेष्टा करना सम्यक चारित्र है। ठीक है। अभी और आगे परिभाषा आएगी इनकी। इस प्रकार इन तीनों की एकता रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इन तीनों की एकता रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। आचार्य ने इसे ही भेद रत्नत्रय कहा है, और इनको अलग अलग समझाना, सम्यक दर्शन को अलग समझाना, सम्यक ज्ञान को अलग समझाना, सम्यक चारित्रों को अलग समझाना, इसको भेद रत्नत्रय कहा। ठीक है, उसको भेद रूप से कहा। और जो आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र द्वारा समाहित होता हुआ, अर्थात निजात्मा में एकाग्र होता हुआ, अन्य कुछ भी नहीं करता, जहां न कुछ करने का विकल्प है न कुछ त्यागने का विकल्प है, वह आत्मा ही निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा गया है। निर्विकल्प दशा वही क्या है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। मेरे को आहार लेने जाना है, मेरे को प्रवचन करना है, मेरे को जिन स्तुति करना है, मेरे को 28 मूल गुण का पालन करना है, मेरे को शिष्यों को कोई प्रायश्चित देना है, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। ऐसा जो साधु निर्विकल्प समाधि में बैठा है, सो समझ लो वो क्या है, वो निश्चय रत्नत्रय में है। वो साधु निश्चय रत्नत्रय में है। अभी आगे 6 डाला में ये बात आएगी, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद ना जहा, चिदभाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियातः, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति तहा निज ज्ञान दर्शन, प्रगति जहां, ज्ञान का पावे, ज्ञान हाँ का पावे तीन दा उदार। एक लसा। ठीक है, तीनों चीजें एक हो गई, वहां पे कोई भेद नहीं है। न विचारों में भेद है, न क्रियाओं में भेद है, न मन में कोई विकल्प उठ रहे हैं। उसको उन्होंने क्या बोला है, उस एकाग्रता को उन्होंने क्या बोला है, उसको निश्चय रत्नत्रय बोला है। अर्थात जो आत्मा अपने को देखता है, अपने को जानता है और अपने में ही आचरण करता है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग है। वीतराग परमानंद सुख का प्रतिभास ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। वीतराग परमानंद सुख का प्रतिभास, अपनी आत्मा का प्रतिभास होना, सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। इसे आचार्य ने अभेद रत्नत्रय कहा है। ठीक है, ये बहुत आगे की दशा है। ये अभेद रत्नत्रय जो है ना, ये बहुत आगे की दशा है। ये आपके और हमारे वर्तमान की जो स्थिति है, उसमें तो हम इसकी सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं,
अनुभव में तो है ही नहीं हमारे ये। और हम चर्चा भी क्या करेंगे? हम तो ये प्रवचन में या जो आगम में लिखा हुआ है उसको पढ़ के सुना सकते हैं। अपने तो अनुभव की चीज ही नहीं है ये। अभी तो हमारे श्रावक रूप से जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य है, उसी के अते पते नहीं है अभी तो। ठीक है। फिर महाव्रत रूप से जो सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है, वो तो महाव्रतियों की होती है। और उसमें भी फिर अपन किसकी बात कर रहे हैं? अभेद रत्नत्रय की। ये तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई अपन लोगों के लिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अपने में नहीं है वर्तमान में, कोई बात नहीं है। उसके स्वरूप को तो अपन समझ ही सकते हैं ना आगम से। ठीक है। हम उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं, हमारी पात्रता ही नहीं है इतनी अनुभव करने की। लेकिन हम फिर भी आगम चक्षु से उसको अपन जान तो सकते हैं कि जब अनुभव होता होगा तो वो अनुभव कैसा होता होगा। ठीक है। इसलिए कई बार अपन बहुत सारी चीजें आगम में ऐसी पढ़ते हैं जो कि सिर्फ पढ़ ही पाते हैं, अनुभव तो उसको कभी अपन ले ही नहीं पाते। लेकिन फिर भी उसको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। क्योंकि जब होगा तब इसी रूप से होगा जो आगम में लिखा होगा। जब होगा तब होगा, वो तो काल लब्धि बताएगी। ध्यान रखना, कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। जिस प्रकार फूल के अभाव में फल नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार व्यवहार मार्ग बिना निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। तो पहले तो भेद रत्नत्रय को साधे। भेद रत्नत्रय को साधने के बाद ही अभेद रत्नत्रय सध सकता है। जिसके भेद रत्नत्रय के अते पते नहीं है, वो अभेद रत्नत्रय की बातें करे तो उसमें कोई बात बनती नहीं है। हमेशा साध्य को पाने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। समय सार ग्रंथ में आचार्य श्री ने कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप एक नियत मोक्ष मार्ग है। जो जीव उसी में स्थित हो जाता है, उसी का निरंतर ध्यान करता है, उसी रत्नत्रय का निरंतर अनुभव करता है, वह जीव अल्प समय में ही समय सार रूप निज आत्मा को प्राप्त कर लेता है। परंतु व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवेश के बिना जीव निश्चय मार्ग को जानने में समर्थ नहीं हो सकता। अरे बिना व्रत धारण करे, ठीक है, बिना कुछ अणुव्रत धारण करे, बिना कुछ महाव्रत धारण करे, कोई जीव ये कहे कि मैं तो मोक्ष साध लूंगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो तीन काल में भी संभव नहीं है। व्यवहार को तो व्यवहार को तो पालना ही पड़ेगा। बिना क्रियाएं करे, बिना व्यवहार को पाले, निश्चय मोक्ष मार्ग कभी भी हासिल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो नग्न दिगंबर राज होने की शर्त नहीं होती। आज तक जीव जितने भी सिद्ध हुए हैं, सब नग्न अवस्था में ही तो सिद्ध हुए हैं। अगर वो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं होता तो फिर ये शर्त भी लागू नहीं पड़ती। वो वस्त्र उतारने की शर्त लागू नहीं पड़ती। फिर वस्त्र तो उतारने ही पड़ेंगे। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, ये बात तो कह दी है कुंद कुंद आचार्य ने। इसके अलावा कोई मोक्ष का मार्ग हो ही नहीं सकता है नग्नता के अलावा। तो ये नग्नता होना, ये इस बात को दर्शाता है कि बिना व्यवहार के निश्चय सम्यक दर्शन, मतलब बिना व्यवहार मोक्ष के निश्चय मोक्ष तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है वो। ठीक है। और नग्नता धारण करेंगे तो 28 मूल गुण का पालन भी करेंगे, वो भी व्यवहारिक क्रिया है। और 28 मूल गुण का पालन करेंगे तो आहार आदि भी ग्रहण करेंगे, प्रायश्चित भी लेंगे, अदंत दोहन भी करेंगे, 22 परिचय को भी सहेंगे। ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है। ये सब क्रियाओं के खाते में जाता है, ये सब व्यवहार है। लेकिन ये व्यवहार का भी कुशलता से पालन करते हैं मुनिराज, तभी तो निश्चय मोक्ष को प्राप्त करते हैं वो। ठीक है। और कोई व्यवहार को ही गौण कर दे और खाली निश्चय 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 की चर्चा करता रहे तो उस जीव की बात फिर निराली है। फिर उसी से पूछेंगे कि भैया तुम कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे, इस तरीके से उसी से पूछो। मोक्ष मार्गी के लिए व्यवहार तब तक साधन है जब तक निश्चय से नहीं पहुंच रहा। भोजन औषधि पथ्य तब तक खाया जाता है जब तक रोग ठीक नहीं हो रहा। जिस प्रकार ट्रेन बस रिक्शा ये व्यवस्थाएं मंजिल पर पहुंचाकर छोड़ना नहीं पड़ती, स्वयं वो छूट जाती हैं। तो वो आगे ये कह रहे हैं कि व्यवहार का पालन भी तब तक होता है जब तक निश्चय के अंदर वो ठहर नहीं जाता। एक बार वो निश्चय के अंदर ठहर गया, फिर व्यवहार को वो स्वयं ही छोड़ के चला जाता है। फिर वहां पे व्यवहार की जरूरत नहीं है। जब वो छपक श्रेणी के गुणस्थान आ जाते हैं, तब ये क्रियाओं की फिर आवश्यकता नहीं है। अब तो अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ही होना है, तो वहां पर ये सब व्यवहार क्रियाओं को वो छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा में लीन होते हैं। शुक्ल ध्यान की अग्नि जलती है। 8वां 9वां 10वां 12वां गुणस्थान अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त, जैसे छोटे 4 अंतर मुहूर्त के गुणस्थान पूरे होते हैं। और अगले पल में वो सहयोग केवली रूप गुणस्थान में पहुंच करके और केवल ज्ञान को प्राप्त करके, और वो भाव मोक्ष तो उनका प्राप्त हो गया। ठीक है। वहां पर ये सब क्रियाओं की चर्चा नहीं है फिर।
वहां पे सिर्फ और सिर्फ निश्चय की चर्चा है वहां पे। उसी प्रकार मुमुक्षु जीव भी व्यवहार रूपी वॉकर को छोड़कर निश्चय में पहुंचने का प्रयास करता है, पर वो व्यवहार छोड़ता नहीं है। निश्चय अवस्था में पहुंचते ही व्यवहार स्वयं छूट जाता है। मतलब वो सहज व्यवस्था होती है, कुछ खींच तान के छोड़ना नहीं पड़ता है, सब सहज रूप से होता है। जिस प्रकार कोई मलेच्छ पुरुष को मलेच्छ भाषा के बिना वस्तु स्वरूप ग्रहण कराना शक्य नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश करना भी शक्य नहीं है। उपदेश तो व्यवहार से ही शुरू होता है और वो निश्चय तक ले जाता है। उसी प्रकार व्यवहारी जन भी आत्मा ऐसा शब्द कहे जाने पर यथा व्यवस्थित आत्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण कुछ भी नहीं समझ पाते। खाली आत्मा आत्मा बोलते रहो तो उससे क्या मोक्ष हो जाएगा क्या? कोई नया व्यक्ति आए, उसको बोलो तेरी आत्मा ही परमात्मा है, तेरी आत्मा ही परमात्मा है, तेरी आत्मा ही परमात्मा, उसको क्या समझ में आएगा? उसको भेद करके ही समझाना पड़ेगा, तभी तो उसकी चीजें समझ में आएगी। परंतु जब कोई व्यवहार एवं परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूप महारथ को चलाने वाले सारथी के समान आचार्य या अन्य कोई विद्वान व्यवहार मार्ग को लक्ष्य कर दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो सदा परिणमन करे वह आत्मा है, ऐसा आत्मा शब्द का अर्थ कहे, तो उस समय आत्मा शब्द का अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाता है। उसको गुण समझाना पड़ते हैं। जितने आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन रूप गुण है, सम्यक ज्ञान रूप गुण है, सम्यक चारित्र रूप गुण है, तो भी विभाव परिणति में है, तो अपनी स्वभाव परिणति के अंदर जा, इनका पालन कर, तो उसको धीरे धीरे चीजें समझ में आती है कि अच्छा मेरी आत्मा इन सब समग्र गुणों से बनी हुई है। पहले आत्मा में भेद करते हैं, आत्मा में भेद कर करके पढ़ाया जाता है, और अंत में क्या बोला जाता है कि इन भेदों को छोड़ो, अपनी आत्मा को इन भेदों से रहित जानो। इस तरीके से उसको समझाया जाता है। आत्म स्वरूप को समझने के लिए और समझाने के लिए व्यवहार और निश्चय दोनों पक्ष आवश्यक है। यह आत्मा, यह आत्म पक्षी निश्चय और व्यवहार रूप दो पंखों के बीच उड़ रहा है। एक भी पंख के भाव में पक्षी रत्नत्र रूप आकाश में कैसे उड़ पाएगा? जो इन दोनों पंखों को संभाल लेता है वह सिद्ध रूप निड़ को प्राप्त कर लेता है। आकुलता रहित आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की नौका तो निश्चय और व्यवहार रूप दो तटों के बीच छोड़ना ही पड़ेगी। तभी यह भगवती आत्मा संसार रूपी सागर से पार होकर अनंत सुख को प्राप्त कर सकेगी। इस तरीके से पहले छंद का हमने चर्चा पूरी की। ठीक है, बहुत अच्छी चर्चा है, वो बड़ा आनंद आता है इस चर्चा को करके, क्योंकि ये ऐसा हमको लगता है कि हमारी तो चर्चा हो रही है। जब आत्मा की चर्चा होती तो अपने को इस बात की खुशी होना चाहिए कि ये मेरी चर्चा हो रही है, किसी और की चर्चा नहीं हो रही है। जब आत्मा की बात करें और ऐसा लगे कि ये तो किसी और व्यक्ति की चर्चा हो रही है, इसका मतलब ये कि अभी हमारा तो बेसिक ही क्लियर नहीं है, हम स्वयं को आत्मा मानते ही नहीं है। तभी तो आत्मा की चर्चा में हमको बोरियत महसूस होती है। जो स्वयं को आत्मा जानेगा उसको आत्मा की चर्चा में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि स्वयं की चर्चा करने में तो आनंद आता है कि नहीं आता है? जब अपन अपने अभी वर्तमान पर्याय में जब अपने को कोई अपने अच्छी अच्छी बातें करता है तो अपने कैसे फूल के गुप्पा हो जाते हैं अपन, मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ये लोग। तो जब तुम्हारी आत्मा के बारे में अच्छी अच्छी बातें करी जाती है तो तुमको आनंद क्यों नहीं आता है सुन के? नींद क्यों आने लगती है उस समय? वो इसलिए आने लगती है क्योंकि स्वयं को आत्मा माना ही नहीं है, उसमें रुचि नहीं है। जब अपने को अपने आप में रुचि होगी तब आत्मचर्चा करके बड़ा आनंद आएगा। सरवार सिद्धि के देव 33 सागर तक आत्मा की चर्चा करते हैं और उनको बड़ा आनंद आता है, आलसी नहीं आती उनको 33 सागर तक। क्यों? क्योंकि जब वो खुद को आत्मा मान लेते हैं ना, तो आत्मा की चर्चा करने में भी उनको बहुत आनंद आता है। ऐसी आत्मा की चर्चा करने में हमको भी आनंद आए, ऐसी रुचि अपनी भी बने। ठीक है, संकोच करते हैं, समय हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा दे तुडो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिने, जय हो द्वादश नाम रूप में जिनवाणी माता की जय। सभी